शुक्रवार को भाजपा से निष्कासित पूर्व मंत्री अनिल जोशी सहित भाजपा के 13 हिंदू चेहरे शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर शियद प्रधान सुखबीर बादल ने सभी नेताओं को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। अनिल जोशी के अलावा दसुआ से पूर्व भाजपा विधायक सुखजीत कौर शाही लुधियाना से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और कमल चेतली भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रधान मोहित गुप्ता पूर्व डिप्टी मेयर रह चुके हैं और पार्टी के उपाध्यक्ष आरडी शर्मा ने भी भाजपा छोड़कर सुखबीर सिंह बादल की उपस्थिति में अकाली दल की सदस्यता ली है। पूर्व सभासद और बटाला प्रधान रहे सुरेंद्र छिंदी लुधियाना के पूर्व पार्षद मिंटू शर्मा सहित सुजानपुर से 5 बार प्रधान रहे राजकुमार गुप्ता भी अकाली दल में शामिल हुए हैं। इससे पहले सुखबीर बादल ने सभी नेताओं का सरोपा भेंटकर स्वागत किया। अनिल जोशी को उन्होंने तलवार देकर सम्मानित किया। इस दौरान मंच का संचालन पूर्व मंत्री और सियद नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने किया है। भाजपा ने नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया था। इसके बाद से पंजाब में भाजपा को करारा झटका लगा है और पूर्व मंत्री अनिल जोशी समेत 13 नेताओं ने सियद का दामन थाम लिया है। बता दें कि अनिल जोशी पहले भी अमृतसर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित गुप्ता जुड़े हुए हैं। विनोद गुप्ता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से 13 मंत्रियों ने नेताओं ने भाजपा को छोड़ करके सियद को थाम लिया है, तो इस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पर? वंदना, अगर बात की जाए पंजाब के अंदर जब से 3 कृषि कानून केंद्र सरकार ने पारित किए हैं तब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के अंदर झटके पे झटके मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं आजकल पूर्व मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं अनिल जोशी, उनके साथ 13 नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ 13 नेताओं ने शिरोमणि अकाली दल का दामन थाम लिया है। क्योंकि 13 के 13 चेहरे हिंदू चेहरे हैं और जो बात करते हैं शिरोमणि अकाली दल के अंदर, तो शिरोमणि अकाली दल ने 13 हिंदू चेहरों को लेकर एक ऐसी रणनीति तय की है कि वो सेकुलर पार्टी के तौर पर नजर आएगी। उन्होंने कहा है, शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि वो सभी दलों को, सभी धर्मों के साथ लेके चलेगी और यही कारण है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी झटके पे झटके नजर आ रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गिरती नजर आ रही है। जी, जिस तरह से पिछली बार भी अनिल जोशी को 6 महीने के लिए निष्कासित कर दिया गया था, तो कहा जा रहा था कि उन्होंने किसानों की आवाज को मुखर तरीके से उठाया था। इसके साथ ही इसी मसले को लेकर, उनकी गतिविधियों को देखकर भाजपा के जो नेता थे, भाजपा पार्टी उन्हें निष्कासित कर दिया था और इसके साथ ही यही कारण बताया जा रहा है कि उन्होंने सियद का दामन थाम लिया है। जी, पिछले 1 महीने पहले ही अनिल जोशी को 3 कृषि कानूनों को लेकर जब अनिल जोशी ने कहा कि शायद पंजाब की जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने सही तौर पर केंद्र को किसानों के बारे में अवगत नहीं कराया। कुछ ना कुछ गतिविधियां जो अनिल जोशी की रही है किसानों के समर्थन में रही है और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध भी कार्य करते रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने उनको 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था और 1 महीने पहले बर्खास्त किया गया था और यही कारण है शायद, चूंकि यही कारण है कि वो शिरोमणि अकाली दल में आए हैं। इसके बीच जब अटकलें चल रही थी कि अनिल जोशी शिरोमणि अकाली दल का दामन थाम रहे हैं, तो वरिष्ठ नेताओं ने इनसे संपर्क किया, जो अन्य 13 नेता हिंदू नेता है उनसे भी संपर्क किया, परंतु अनिल जोशी नहीं माने। उन्होंने कहा 3 कृषि कानून के साथ किसानों के साथ वो खड़े हैं और यही कारण है कि वो शिरोमणि अकाली दल में जा रहे हैं। जी, और इससे पहले हरसिमरत कौर ने भी कृषि कानून को लेकर इस्तीफा दे दिया था, तो इस पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है बीजेपी पर? जी बिल्कुल, 3 कृषि कानून को लेकर जब रही बात पंजाब की है, पंजाब से हरसिमरत कौर बादल आती है। उन्होंने 3 कृषि कानूनों को जब बने थे तो साथ थी, उसके बाद जब देखा कि रुख किसानों का कहीं ना कहीं पार्टियों के विरुद्ध हो रहा है, तो यही कारण रहा कि हरसिमरत कौर बादल ने इस पार्टी से इस्तीफा दिया और किसानों के साथ खड़ी हो गई है। और आज यही कारण है कि पंजाब के अंदर
जितने भी किसान है वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है, खासकर 3 कृषि कानूनों को लेकर। जी विनोद जी, मैं एक और सवाल यहाँ पर जानना चाहूंगी कि जिस तरह से 2007 की बात करें, 2012 की बात करें, तो अमृतसर विधानसभा क्षेत्र से अनिल जोशी हैं, वो वहां पर विधायक रह चुके थे। इसके साथ ही जब 2017 की बारी आई थी तो वहां पर उनको हार मिली थी, तो क्या वो सियद की जो उम्मीदें हैं उन पर खरे उतरेंगे? जी 2007-2014 की बात करें तो नॉर्थ जोन अमृतसर से अनिल जोशी चुनाव लड़े थे, पर 2017 के अंदर आते आते मौजूदा एमएलए है उन्होंने उनको बाहरी शिकस्त से हराया था, क्योंकि उस समय जैसे शिरोमणि अकाली दल की बात करें 10 साल सरकार रही थी, और 10 साल सरकार के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो चाहे शिरोमणि अकाली दल हो तो उनको हार का सामना करना पड़ा था। और यही कारण है कि कांग्रेस 2017 में अच्छे वोटों से जीती थी, और यही कारण है कि आने वाले समय में अब जिस तरह किसानों की बात चल रही है, किसानों को लेकर बात चल रही है, कृषि कानूनों को लेकर बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं इन तीनों पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं टक्कर आपस में देने की तैयारियां हैं। जी विनोद जी, पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको ये बता रहे हैं कि पूर्व मंत्री अनिल जोशी समेत 13 पार्टियों के नेताओं ने सियद को ज्वाइन कर लिया है। कभी सियद के विरोध में थे पूर्व मंत्री अनिल जोशी, और अब सियद में ही शामिल हो चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल में अब अनिल जोशी शामिल हो चुके हैं। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए, जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाएं, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपका स्वागत है। नारायणपुर से खबर है, सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है।